आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले अलग अलग खिलाड़ियों की ट्रेडिंग को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको 2026 के आईपीएल से पहले ट्रेडिंग के सारे नियम कानून कायदे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1533वां एपिसोड। आज 3 जुलाई की तारीख है और ट्रेडिंग को लेकर आज ये स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, पहला बड़ा नियम, पहला बड़ा तरीका जिसके जरिए 2026 की नीलामी से पहले टीमें ट्रेडिंग कर सकती है वो है ऑल कैश डील। भाई ऑल कैश डील एक पारंपरिक ट्रेडिंग का तरीका स्पोर्ट्स में अपनाया जाता है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में कासा प्रचलित हो चुका है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पैसों की जरूरत होती है और सामने वाली टीम के कंसेंट के बिना ट्रेडिंग हो जाती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मान लो संजू सैमसन की जरूरत है। चेन्नई की टीम संजू सैमसन से अगर बात कर लेती है और संजू सैमसन 18 करोड़ रुपए जो उनका पिछला अमाउंट था, जो उनको राजस्थान के हवाले से रिटेंशन अमाउंट मिल रहा था, उतने ही पैसे में चेन्नई की टीम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, देन राजस्थान रॉयल्स की टीम उन्हें नहीं रोक सकती। ऑल कैश डील होगी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स को 18 करोड़ रुपए देगी और उस 18 करोड़ की वैल्यू में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। ये 18 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग्स का जो मेन बैलेंस पर्स नीलामी में रहेगा उससे काट लिए जाएंगे और राजस्थान को जो 18 करोड़ रुपए मिलेंगे वो 18 करोड़ रुपए राजस्थान के बैलेंस पर्स में नीलामी के समय ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से भाई ऑल कैश डील में मेनली बड़े खिलाड़ियों की ट्रेडिंग होती है। दरअसल होता क्या है ना यार, जब छोटा खिलाड़ी होता है जिसकी वैल्यू 3-4-5 करोड़ रुपए है, तो उसके बदले में आप किसी दूसरे खिलाड़ी को दे सकते हो और बदले में ट्रेडिंग अदला बदली कर सकते हो। लेकिन जब बड़ा प्लेयर होता है 18 करोड़ रुपए जिसकी वैल्यू होती है, तो आप उसके बदले में क्या दोगे भाई? एंड दैट इज व्हाई ऑल कैश डील में टीमें जाती हैं, क्योंकि भैया राजस्थान रॉयल्स भी चाहेगी कि संजू सैमसन अगर जा रहे हैं तो उनके स्थान पर या तो कोई बड़ा खिलाड़ी उन्हें मिल जाए। अगर बड़ा खिलाड़ी नहीं मिल रहा उस लेवल का, उस कद का, तो 18 करोड़ रुपए ही मिल जाए जिसका इस्तेमाल नीलामी में कर सके। एंड दैट इज व्हाई ऑल कैश डील को लेकर खबरें यही है कि सैमसन भी अगर चेन्नई में इस बार जो खबरें चले भी गए ना, तो वो ऑल कैश डील से ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका, दूसरा नियम ट्रेडिंग का है प्लेयर स्वैप। भैया देखो, ये एक सीधा तरीका है ट्रेड करने का। आपने एक खिलाड़ी दिया, आपको उसके बदले दूसरा खिलाड़ी मिला, दोनों की वैल्यू लगभग सेम थी, ट्रेडिंग हो गई। दरअसल दोस्तों मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है संजू सैमसन है, 18 करोड़ रुपए में चेन्नई जो है वो चाहती है संजू सैमसन को लेना, तो वो क्या करेगी? एग्जाम्पल के लिए वो संजू सैमसन को लेगी, उनके स्थान पर 2-3 खिलाड़ियों को ऐड कर राजस्थान को दे देगी। ये जो 2-3 खिलाड़ी भेजेगी ना चेन्नई वाले, इनकी टोटल वैल्यू 18 करोड़ होनी चाहिए, जितनी वैल्यू संजू सैमसन की। इसको डायरेक्ट प्लेयर स्वैप कहा जाता है कि भाई जितनी वैल्यू का खिलाड़ी है उतनी वैल्यू के प्लेयर आपने सामने वाली टीम से ले लिया। इसमें पैसों की कोई जरूरत नहीं लगती, इसमें कोई कैश डील नहीं होती, इसमें दोनों ही टीमों को उतने उतने पैसे में प्लेयर्स मिल जाते हैं और दोनों ही टीमों के बैलेंस पर्स में मेन जो रिटेंशन के बाद जो है उस हिसाब से बैलेंस पर्स से वो पैसा काट लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई पैसा किसी के बैलेंस पर्स में ऐड नहीं होगा जो ऑल कैश डील में होता है, और प्लेयर डायरेक्ट स्वैप हो जाएगा, प्लेयर अपनी टीम में बदल लेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग और रिसेंटली इस तरीके को लेकर बहुत विवाद जो है वो हमने ट्रेडिंग में देखा है, वो है नेगोशिएबल डील। हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग हुई थी, हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग, उससे पहले शिखर धवन की एक बार ट्रेडिंग हुई थी। अब तो शिखर धवन खेलते नहीं है, लेकिन एक टाइम पे शिखर धवन की ट्रेडिंग हुई थी। ये जो 2-3 खिलाड़ियों की ट्रेडिंग है ना, ये नेगोशिएबल डील थी। नेगोशिएबल डील का मतलब ये है कि हार्दिक पांड्या जो है गुजरात में खेल रहे थे, मुंबई वालों ने हार्दिक से बात की, हार्दिक से बोला कि हम आपको पैसा बढ़ा कर देंगे। ऐसी कंडीशन में नेगोशिएशन चालू हो गए। हार्दिक पांड्या ने बोला ठीक है भाई, मेरे को 5 करोड़ बढ़ा कर दे दो, एग्जांपल दे रहा हूं। हार्दिक पांड्या को मुंबई देने के लिए राजी हो गई और नेगोशिएशन हो गया। नेगोशिएशन डील में प्लेयर दूसरी टीम में चला गया। अब नेगोशिएशन जो डीलें होती है, इस पर कई सवाल उठते हैं। सवाल क्या? सवाल यह है कि आप खिलाड़ी को लेने के लिए सारी हदें पार कर रहे हो, आप उसको कितना पैसे दे रहे हो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। दूसरी बड़ी चीज आजकल क्या हो रही है कि टीमें पैसे के अलावा भी बहुत सारे पर्क्स दे रही है प्लेयर को। हम आपको एड्स दिलवा देंगे, हम आपको इतने की ब्रांड एंडोर्समेंट दिलवा देंगे, हम आपको ब्लैक व्हाइट कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में, वो सारी नेगोशिएशन डील में हो जाती है। तो जब अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, अब क्या है, पहले जो दोनों हो रहे थे प्लेयर स्वैप और ऑल कैश डील में क्या हो रहा था, हमें पता है कि संजू सैमसन कितने करोड़ में ट्रेड होंगे। यहां पर नेगोशिएशन में अब नहीं पता कितने करोड़ में जो है ट्रेड होंगे। अब संजू सैमसन भी बोल सकते हैं कि भैया मुझे 22 करोड़ दो, चेन्नई हो सकता है नेगोशिएशन करे 20 करोड़ में बात बन जाए। हो सकता है चेन्नई बोले कि तुम नीलामी में गए तो तुमको तो 15 करोड़ नहीं मिलेंगे, हम आपको 15 करोड़ दे रहे हैं, वैल्यू कम भी हो सकती है। ये जो नेगोशिएशन डील होती है ना, इसमें प्लेयर का कंसेंट जरूरी है, नंबर 1। प्लेयर हस्ताक्षर जब तक नहीं करता तब तक ये डील नहीं होती। और इसमें भी भाई जो जिस टीम में करेंटली खिलाड़ी खेल रहा है, जैसे संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में भी खेल रहा है, उस टीम का कोई रोल नहीं रहता, वो बेचारी ऐसी देखती रहती। आगे बढ़ते हैं, चौथा तरीका है पोस्ट ऑक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में आए थे ना, तब इस तरीके का इस्तेमाल हुआ था। सारी बातें पहले ही हो गई थी कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड होना है, लेकिन रिटेंशन की प्रोसेस हुई। रिटेंशन की प्रोसेस होने के बाद गुजरात टाइटंस ने, उस याद होगा आपको 2 साल पहले हार्दिक पांड्या को रिटेन किया। रिटेन हो गया हार्दिक पांड्या, उसके 15 मिनट बाद ट्रेड कर लिया। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है जो अभी पोस्ट ऑक्शन का तरीका जो है वो शुरू हुआ है। अब इसका क्या फायदा क्या नुकसान है तो टीमों को पता रहता है। अमूमन क्या होता है ना कि जब आप प्लेयर को ट्रेड कर लेते हो उसके बाद आपको रिटेंशन भी करनी पड़ती है। बड़ी नीलामी से पहले पोस्ट ऑक्शन, पोस्ट रिटेंशन किस तरीके को अपनाया जाता है।
तो यह है ट्रेडिंग के 4 तरीके, 4 नियम जिसका इस्तेमाल हम 2025 के आईपीएल के बाद अब देख रहे हैं। अब देखते हैं संजू सैमसन किस तरीके से ट्रेड होते हैं, देखने में बड़ा मजा आएगा। बाकी इस वीडियो को अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अंदाजा लगा पाए कि भाई सैमसन आखिर किस तरीके से ट्रेड होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे बड़ा हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।